नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा और वक्त हो गया है ब्रेकिंग न्यूज 100 का। दिखाते हैं आपको देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक बार फिर से हासिल की जीत। कड़े मुकाबले में दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को दी शिकस्त। इमैनुअल मैक्रों से मिली शिकस्त के बाद मरीन ले पेन ने अपने समर्थकों को दिया धन्यवाद। कहा, चुनावी हार के बावजूद फ्रांस की बेहतरी के लिए करते रहेंगे काम। समर्थकों की से शांत रहने की अपील की। इमैनुअल मैक्रों की जीत से नाराज मरीन ले पेन के समर्थक पेरिस और लियोन में सड़क पर उतरे। पुलिस की गाड़ी पर पटाखे फेंक कर जताया विरोध। मरीन ले पेन के समर्थकों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। दर्जन भर से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की हुई मौत। पेरिस में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पुलिस ने की फायरिंग। नॉर्थ कोरिया का आर्मी डे आज। तानाशाह किम जोंग उन ने आर्मी डे के मौके पर खतरनाक हथियारों के साथ परेड निकालने का दिया आदेश। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में किम जोंग उन। आर्थिक बदहाली से नाराज श्रीलंका के आम लोगों का प्रदर्शन जारी। कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। इंडियन एयरफोर्स ने Mi-17V5 बेड़े को किया इजरायली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस। 30 किलोमीटर की दूरी तक इस मिसाइल से किया जा सकता है सटीक निशाना। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 61वां दिन। यूक्रेन को बर्बाद करने में जुटा रूस। BM-27 से यूक्रेन के कई इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइल हमला। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश की। आसमान में दूर तक सुनाई दी तबाही की आवाज। रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। जगह जगह तबाही का मंजर। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, मिसाइल हमले में यूक्रेन के 9 मिलिट्री बेस को किया तबाह। खार्किव के 4 हथियार डिपो को भी मिसाइल से उड़ाया। रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान। कहा, यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिल रहे हथियार। डोनबास में हथियार की फैक्ट्री पर रूस ने किया था हमला। मारिपोल की ताजा तस्वीर आई सामने। रूसी हमले में खंडर में तब्दील हुआ मारिपोल शहर। शायद ही कोई इमारत साबुत बची हो। यूएन महासचिव के मॉस्को दौरे से पहले भड़के ज़ेलेंस्की। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलेंगे एंटोनियो गुटेरेस। 28 अप्रैल को कीव में ज़ेलेंस्की से भी मिलेंगे यूएन महासचिव। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम के लिए पुतिन से मीटिंग का दिया संकेत। कहा, जिसने युद्ध शुरू किया था वही खत्म करे। कीव में मेट्रो स्टेशन के अंदर मीडिया से की बात। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। युद्ध के हालात और अमेरिकी सैन्य सहायता पर हुई बातचीत। यूक्रेन में जंग के बीच लोगों ने मनाया ईस्टर। मारियोपोल के होली ट्रिनिटी चर्च में जमा हुए सैकड़ों लोग। रूसी सैनिकों ने चर्च को भी बनाया था निशाना। रविवार को ऑर्थोडॉक्स ईस्टर पर्व मनाया गया। राजधानी कीव में चर्च में लोगों ने जलाई कैंडल। युद्ध खत्म होने के लिए प्रार्थना की। ईस्टर के मौके पर पोप फ्रांसिस का संबोधन। यूक्रेन में जंग रोकने का किया आह्वान। पोप ने अमन और शांति बनाए रखने की अपील की। रूस यूक्रेन युद्ध का अर्थव्यवस्था पर असर। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों से यूरोपीय देशों में बढ़ रही है महंगाई। ईंधन की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल। जर्मनी में भी धूमधाम से मनाया गया ईस्टर पर्व। बर्लिन नथानेल चर्च प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में यूक्रेनी शरणार्थी प्रार्थना करने पहुंचे। रूसी मीडिया ने यूक्रेन में ब्रिटेन के स्पेशल एयर सर्विस को तैनात किए जाने का किया दावा। रूसी एजेंसी करेगी पूरे मामले की जांच। एसएस के 20 लड़ाकों को तैनात करने का है दावा। ब्रिटिश एसएस के लड़ाकों की तैनाती की खबर पर भड़का रूस। ब्रिटेन को चेतावनी। कहा, मिलिट्री ऑपरेशन के बहाने यूक्रेन में घुसने की गलती ना करें। ब्रिटिश एसएस के लड़ाकों की तैनाती की खबर पर भड़का रूस। ब्रिटेन को चेतावनी। कहा, मिलिट्री ऑपरेशन के बहाने यूक्रेन में घुसने की गलती ना करें। यूक्रेन के मारिकास के पास रूसी सेना का आर्टिलरी अटैक। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया। खार्किव में रूस की भीषण बमबारी। कई इलाकों में लगी भीषण आग। उजड़ गया लोगों का आशियाना।
ओडिशा में मिसाइल अटैक से विनाश के सामने आए वीडियो, बिल्डिंग से निकला धुएं का गुबार, आसपास के इलाके में भी हुआ नुकसान। मिसाइल अटैक का घर के अंदर से सामने आया वीडियो, पलक झपकते घर में घुसा आग का गोला, चंद सेकंड में पूरा घर तबाह। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सैनिकों ने किया मिसाइल अटैक, 3 महीने की बच्ची समेत 8 लोगों की मौत। ओडेसा में मिसाइल हमले के बाद इमारत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने घायलों का किया रेस्क्यू। ओडेसा में मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जारी किया वीडियो, हमले को बेहद दुखद बताया, लोगों की आंखों से छलके आंसू। डोनबास पर रूस कर सकता है बहुत बड़ा हमला, डोनबास में एयर रेड सायरन ने बढ़ाई चिंता, लोगों को अलर्ट किया गया। खार्किव में रूस ने किया मिसाइल से हमला, पूरा इलाका धुएं के गुबार में लिपटा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूसी हमले में यूक्रेन का चरनीव शहर हुआ तबाह, हर तरफ बिखरा पड़ा है मलबा, शहर की ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील। खार्किव से एक मासूम बच्ची का वीडियो हो रहा है वायरल, खार्किव में यूक्रेन की सैनिक को तोहफा देती नजर आई। कर्नाटक के हुबली हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी, एआईएमआईएम नेता दादा पीर बेटगिरी को हिंसा भड़काने के आरोप में पकड़ा गया, अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी की रैली, राज्य में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ मार्च। अयोध्या में आरएसएस स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन, आरएसएस स्वयंसेवकों ने अनुशासन का दिया परिचय, आम लोगों ने बरसाए फूल। मुंबई के भायखला जेल में कटी नवनीत राणा की पहली रात, तलूजा जेल में पति रवि राणा शिफ्ट, 29 अप्रैल को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। हनुमान चालीसा विवाद में सांसद नवनीत राणा को बड़ा झटका, भायखला जेल भेजी गई सांसद नवनीत राणा। तलोजा जेल भेजे गए नवनीत राणा के पति रवि राणा, 6 मई तक जेल में रहेंगे राणा दंपति। बांद्रा कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे राणा दंपति, जमानत पर अब 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामे को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज, नवनीत ने खार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी शिकायत। नवनीत राणा को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान, हनुमान चालीसा के नाम पर किया गया दंगा, पुलिस ने की जरूरी कार्रवाई। सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत, शिवसेना और बीजेपी के बीच जुबानी जंग, संजय राउत बोले किरीट सोमैया ज्यादा न बोले वरना उनके मुंह में कागज ठूस दूंगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया आज जाएंगे दिल्ली, केंद्रीय गृह सचिव से मिलकर उन्हें खुद पर हुए हमले और महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की स्थिति की देंगे जानकारी। किरीट सोमैया का महाराष्ट्र सरकार पर वार, कहा मेरे ऊपर हुआ जानलेवा हमला, करीब 70 से 80 लोगों ने पत्थर और बोतलों से हमला किया। किरीट सोमैया का आरोप, मेरी हत्या की साजिश रची गई, सरकार के दबाव में मुंबई पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप। मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता मोहित कंबोज, 22 अप्रैल को हुए हमले की शिकायत की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बीजेपी का नाम लिए बगैर लगाया बड़ा आरोप, कहा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी जमानत। आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी जेल ले जाया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुआ बम धमाका, खेलते समय बच्चों ने गेंद समझकर बम को उठाया, ब्लास्ट में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल। कोलकाता के टांगड़ा इलाके में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे गोदाम में लगी आग, धुएं से आसपास के लोगों को सांस लेने में हुई परेशानी, दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हरिद्वार के जंगलों में लगी आग फैलती जा रही है, मां मनसा देवी की पहाड़ी पर लगी आग, बड़े पैमाने पर वन संपदा का नुकसान। शिमला की पहाड़ियों पर भी आग का तांडव, गर्मी की वजह से आग तेजी से फैलती जा रही है, आग बुझाने की कोशिश जारी। गाजियाबाद में स्टील फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई, हादसे में कोई हताहत नहीं।
यूपी के बागपत में भीषण अग्निकांड। वेस्टेज रिसाइकिल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर स्वाहा। आग पर पाया गया काबू। यूपी के मऊ में भी आग का तांडव। दुकान में सिलेंडर फटने से लगी आग, एक शख्स गंभीर रूप से झुलसा। यूपी के एटा में बैंक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंगली हाथियों का आतंक। हाथियों ने खेतों में मचाया उत्पात। हाथी के आने से ग्रामीणों में दहशत। ओडिशा के गंजाम में यात्रियों से भरी बस हाईवे पर पलटी। हादसे में 25 यात्री हुए जख्मी। बस श्रद्धालुओं को लेकर पुरी से चेन्नई जा रही थी। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे पीएम मोदी। 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम। पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित। कहा, जम्मू कश्मीर में तेजी से हो रहा है विकास। लोगों को घर का प्रॉपर्टी कार्ड मिला। मुंबई में लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान समारोह का आयोजन। पीएम को मिला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। पीएम मोदी ने की लता मंगेशकर की तारीफ। कहा, लता जी को शक्ति के रूप में देखा। वो मेरी बड़ी बहन थी। पुलवामा के पाहो इलाके में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। 16 अप्रैल से लापता था मारा गया आतंकी नातिश वानी। परिवार ने घर वापस आने की अपील की थी। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। फरार आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मोस्ट वांटेड आतंकी चरणजीत सिंह को किया गया गिरफ्तार। पहचान बदलकर 12 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। समाजवादी अध्यक्ष और आजम खान में सब कुछ ठीक नहीं। सीतापुर जेल पहुंचे एसपी डेलीगेशन से नहीं मिले आजम खान। आजम खान ने खराब तबीयत का दिया हवाला। आजम खान से मिलने पहुंचे थे रविदास मेहरोत्रा। आजम खान पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ। तिरंगा यात्रा से पटरी पर जिंदगी के लौटने का संदेश। स्थानीय लोगों के साथ पुलिस प्रशासन ने ली राहत की सांस। लखनऊ में सीएम योगी से मिले अभिनेता राजपाल यादव और निरहुआ। सीएम आवास पर हुई मुलाकात। जौनपुर में देखा सीएम योगी के आदेश का असर। सहमति के बाद मंदिर और मस्जिदों से हटाए गए लाउडस्पीकर। एसएसपी की अगुवाई में चलाया गया अभियान। उपद्रवियों से निपटने के लिए भोपाल में पुलिस को दी जा रही है ट्रेनिंग। भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया गया मार्क ड्रिल। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 2500 से ज्यादा कोरोना केस। 44 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4000 के करीब पहुंची। पिछले 24 घंटे में 1083 नए मरीज आए। एक की मौत। असम के डिब्रूगढ़ में ऑयल इंडिया लिमिटेड का कंप्यूटर हैक। कंपनी के कई अहम डेटा को किया गया हैक। अधिकारियों में मचा हड़कंप। कैश कलेक्शन वैन लूट मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 75 लाख रुपए और पिस्टल भी बरामद। यूपी के श्रावस्ती में घर में घुसकर महिला की हत्या। चाकू गोद कर महिला को मौत के घाट उतारा। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। एमपी के रायसेन में घर में घुसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। गो तस्कर साहिल गिरफ्तार। फिरोजाबाद में जमीन के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। एक शख्स की मौत। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के रामपुर पुलिस के कब्जे में आया शातिर। गोवंश की हत्या करने की मिली थी सूचना। 2 बदमाश मौके से फरार। बांदा के रोडवेज कर्मचारियों की गुंडागर्दी। युवक की बेरहमी से पिटाई करते दिखे रोडवेज कर्मी। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। महाराष्ट्र के सांगली से सामने आया हैरान करने वाला मामला। बुलडोजर से एटीएम तोड़कर ले उड़े चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पहले चोरी किया बुलडोजर। रात के अंधेरे में एटीएम रूम के अंदर बुलडोजर ले जाकर चंद मिनटों में मशीन को तोड़ा। अमरोहा में दूल्हे की युवती ने की जमकर पिटाई, बग्गी से नीचे उतारकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के बदायूं में अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल, तमंचे के साथ वीडियो बनाकर फैलाई दहशत, पुलिस कर रही है युवक की तलाश। ट्विटर पर हो सकता है एलन मस्क का कब्जा, रविवार को ट्विटर इंक की बैठक में मस्क के प्रस्ताव पर फिर हुई चर्चा। मस्क ने 43 अरब डॉलर में ट्विटर खरीदने का दिया है प्रस्ताव। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के दावे को केरल के शिक्षा मंत्री ने बताया झूठ, कहा दिल्ली का शिक्षा मॉडल देखने केरल से नहीं गया सरकारी डेलीगेशन। आतिशी ने पहले तस्वीर जारी करके किया था दावा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हॉलीवुड में भूमिका के लिए नीतू चंद्रा की तारीफ की, कहा बिहार की बेटी ने हॉलीवुड फिल्म नेवर बैक डाउन में भूमिका कर गर्व का एहसास कराया। कॉमेडियन भारती सिंह ने शेयर की अपने बेटे की पहली तस्वीर। 3 अप्रैल को भारती के घर आया था नन्हा मेहमान। इसके पहले भारती ने शेयर की थी बेबी बम की तस्वीर। दिल्ली में रेलवे की बड़ी पहल, इंटरनेशनल योगा डे का प्रैक्टिस सेशन चलाया गया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने मनाया अपना 49वां जन्मदिन, फैंस की बधाइयों का लगा तांता।